अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त औरिया मकबूल जान साहब से मिलने के लिए FIA ये साइबर क्राइम के दफ्तर आया हूँ। बिल्कुल मिलने नहीं दिया जा रहा और मुलाकात बड़ी महदूद रखी हुई है। आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइसा के फ़ैसले के बाद अब इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी है। उसके बाद तो रह ही कुछ नहीं जाता है और ये जितना भी रिमांड दिया है जज साहब ने रिमांड अपने इख्तियार से तजावज़ करके दिया है। औरिया मकबूल जान साहब एक सच्चे आशिक़े रसूल हैं, आवाज़ उठाते हैं इस मामले में। आज से नहीं, मैं उन्हें बड़ा पुराना जानता हूँ। मुझे आज भी याद है जब FIA के पैमरा के दफ्तर में उस वक्त भी MDO के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई थी, तो उस वक्त भी नज़ीर अहमद गाजी के साथ पैमरा ने बुला लिया था, तो वहाँ गए थे। अब भी होश के नाखुन ले, हुकूमत वक्त या आपके जाने का वक्त हुआ चाहता है। ये वो बातें हैं जो आपकी हुकूमत को लेकर जाएंगी और आप बच नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 अगस्त 2024 हफ्ता और अगस्त भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। सितंबर फैसला कौन है, और मैं मुख्तलिफ TV प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ और बार बार कह रहा हूँ। अपने प्रोग्राम के शुरू में एक सच्चे आशिक़ रसूल औरिया मकबूल जान का साथ जो सलूक हो रहा है वो देखा है। भाई इसका सिला यहाँ से नहीं लेना। मुझे अल्फाज याद है औरिया मकबूल जान साहब के, नज़ीर अहमद गाजी साहब, ये अरसे से यानी अहमदियों के खिलाफ, और बार बार वाज़ेह तौर पर इसमें दूसरा डाउट ही कोई नहीं है, इसमें कौन सी दूसरी तो राय है। लेकिन आप फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को, मरते आग क्या ही बना। मैं आज गया कि अब तो भैया आप FIA वालों को रखना है, छोड़ देना चाहिए था। FIA को रिमांड चाहे लिया, छोड़ देना चाहिए था फैसले के बाद। ज़रूरी नहीं है कि वह अदालत के पास जाएं, उनके पास इख्तियार है FIA के पास। मैं गया, शुरू में आपने देख लिया, लेकिन ज़्यादती बहुत है। अरे मकबूल जान साहब पैगाम मेरा पहुंच गया था, मिलने नहीं मुझे दिया उन्होंने, अंदर नहीं जाने दिया। आपको पता है ताकत के साथ ऐसे ही होता है और क्या होना है। और अगली खुशखबरी आपने वहाँ कल की देख ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन और जिस खूबसूरत तरीके से केस को लिया है, आपने उसके नताइज देख लिए कि मलिक रिजवान भी आ गए घर, उनके भाई नौमान भी आ गए और फैज़ान भी रहा हो गए। यानी ये वो लोग हैं जो रहा हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट से मैं क्या करूं, बददिली सी है। लाहौर हाई कोर्ट तो रिकवरी नहीं करा सका। जिन जजेस के पास केस लग रहा है वो डेटे देने के अलावा कुछ नहीं करते। रिपोर्ट आ जाए, इससे रिपोर्ट आ जाओ, वो भाई किन से रिपोर्टें ले रहे हैं आप? उस पुलिस से जो नाकाम तरीन इदारा बन चुका है, जो मुजरिमों को फैसिलिटेट करता है, उस महकमे से रिपोर्टें मांगते हैं। इसी तरह मैंने नईम अहमद यासीन की आईनी दरख्वास्त यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाइल कर दी और 27 के लिए लगा हुआ वो, और मुझे उम्मीद है कि वो 27 तक उनको भी रिहाई मिल जाएगी। याद रखिएगा, बड़ी उम्मीद है कि रिहाई मिल जाएगी 26 को, और 26 को वो भी हमारे सामने होंगे। बाकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें सारी सुन रहे हैं, वो सुनते रहिएगा। स्टूडेंट्स की, बच्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए भी 27 तारीख रखी हुई है। 27 को इंशाल्लाह मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं 27 को इस्लामाबाद में हूँ और ये इस केस में बाकायदा मेरी शमूलियत हो। मैंने 2 काम और किए हैं। एक तो दफ़ा 144 के हवाले से ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है, आप देख लीजिएगा। उसमें होता क्या है कि 144 का नफाज करते हैं, क्या करते हैं, 144 का नफाज करते हैं पहले, है जी। ये इलेक्शन के दिनों में भी हुआ, मैंने चैलेंज किया उस वक्त, लेकिन जब वो बारी आई तो वो इन्फ्रक्शस हो गई, 144 ख़त्म कर दिया। तरीका ये है 3 दिन के लिए लगाओ, अदालत में चैलेंज भी करो, तीसरे दिन जवाब नहीं डाला और काम ख़त्म। मैंने इसके तरमीमी दरख्वास्त दायर की है कि पहले इलेक्शन की हद तक कि नहीं, इसका इतलाक़ जो है ना वो होना है। भाई क्या करते हैं, जब जैसा होता है 3 दिन के लिए 144 लगवा दो, वो लोगों डर, अगर निकले भी रोक, पर्चे दो, पकड़ो। अब आप वो कानूनी समझते हैं ना, इस तरीके से रोकने का यह तरीका बनाया हुआ है। FIR की डिटेलें मांगी हैं कोर्ट ने, पहले भी मांगी हैं FIR की डिटेलें, कि कितनी FIR हुई हैं, वो डिटेलें लेकर आए हैं 144 के नफाज के हवाले से। और जो बातें मैंने कही थी एक दिन पहले, जल्से से पहले कि जिस दिन जलसा होना था मनसूख होने की क्या मुमकिन वजूहत है, इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ वही बातें की हैं। लेकिन अब 8 सितंबर का जलसा आगे नहीं जाना, ये मैं बता दूं आपको। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जलसा जो है अब आगे जाए। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जो है वो कहाँ खड़े हैं, और
उन्होंने पीटीआई या किसी और जमात से अलायंस बनाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो राब्ते में हैं और एक कोई तीसरी जगह वो कुछ जाएंगे। क्या करेंगे वो? और कह रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर दोनों जमातों के दरमियान ताउन रहेगा, यानी इधर के भी और उधर के भी। यार किसी एक तरफ तो आए ना, लेकिन इत्तेहाद नहीं होगा। और आगाह कर दिया उन्होंने। और मौलाना फजल रहमान के फैसले से मुत्तफिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए ये तरीका यही है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट का तरीका यही है कि आप इस तरीके का लेकर आ जाएं। पतन की रिपोर्ट ने जो है ना अता तड़ का भी कच्चा छटा खोल दिया है जी। और कच्चे के डाकू इस तरह मुस्तहकम क्यों हो? क्या पक्के के डाकू उनके सरबराह तो नहीं? 2016 तक की कार्रवाइयाँ काबिल जिक्र है। कुछ में फौज को शामिल किया गया। उस पर मुजरिमान हर बार ज़्यादा ताकत से हमला करते हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि रियासत का उनसे निपटने का तरीक़ाकार, वो निपटने के लिए पीटीआई के वर्कर जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको उठाकर ले जाएं, उनकी फैमिलीज़ को पढ़ के ज़ुबानें बंद करें। इसके अलावा और स्टेट क्या कर रही है? मैं कोई बदली नहीं पैदा कर रहा, हकायक बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आपके सामने कि क्या हो रहा है यहां पर। हमारी सरकार क्या कर रही है, इस जुल्म, कितना जुल्म हो रहा है। और वो याद रखिएगा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, गली मोहल्ले, उसको सियासी पुष्ट पर जब तक हासिल ना हो तो बड़ा बदमाश ही नहीं बन सकता, बड़ा डाकू ही नहीं बन सकता। क्योंकि बाहर जो बड़े बैठे वाइट कॉलर, उन्होंने बड़े लेवल पे करना होता है, तो छोटे लेवल पे इस तरह के लोगों को डराने के लिए रखा होता है उन्होंने। और कमाल की बात है, ये तावान के साथ साथ और मुतासिन को अपनी जानब रखकर हनी ट्रैप में मुलव्वस करते हैं कि जायम पेशा ग्रोह जो है फौजी म्यार के असले तक कैसे आ गया है। डाकुओं के पास आरपीजी हत्या के 13 मार गिराने वाली बंदूकें भी हैं। इन भारी हथियारों की किस तरह दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल हुई? क्या ये लोगों के बुनियादी सहूलियत मुझे असर नहीं? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन कर, 9 मई के वाक़े में कितने लोग, वो इनको उठाओ, वो इनको लेकर जाओ, इनका तिया पांचा करो कि जो वाकई मुल्क के साथ जो कुछ कर रहे हैं वहां तो कर नहीं सके। नहती आपको तरीके इंसाफ मिल गई कुचलने के लिए। सारी तवज्जो पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद, सारी पुलिस, FIA, नैब, सबने इधर लगा दी है। ये सोचना होगा, इस मुल्क को खुदारा निकालें इन लोगों से, इन लुच्चे लफंगे लुटेरों से, डाकुओं से, करप्ट लोगों से। लेकिन ये आपके बस की बात नजर नहीं आती है। चलें कोई नहीं, हमारा तो काम है आवाज़ उठाते रहना और हम आवाज़ उठाते रहेंगे, ठीक है ना जी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद जो है ना इलेक्शन तरमीमी एक्ट का फैसला जो है वो जारी कर दिया है। 2 सफ़ा पर मुश्तमिल है, 2 सफ़ा पर मुश्तमिल है। बैकग्राउंड में चल रहा हूँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है, वफाकी और तमाम सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमीयत इस्लाम और अटॉर्नी जनरल को है। ये इलेक्शन तरमीमी सेक्शन 66 और 104 बहुत बड़ी तफसील बता चुका हूँ, बार बार मैं दोहराता नहीं आपको। और आइनी तौर से मौक़िफ़ इख्तियार यही किया कि सुप्रीम कोर्ट को 11 फैसला दिया, 11 मेंबर फैसले दें, और उसको आप रिवर्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपने इलेक्शन में तरमीम की एक्ट के ज़रिए। और आप जो वेस्टेड राइट हैं, यानी ये जो सीटें हैं ये वेस्टेड राइट है, आप उससे छीनने के लिए, यानी ये नजर आ रहा है कि बल्ला गलत लिया गया। या तो होता ना कि जानबूझ कर ये डिक्लेरेशन थी, और ये पर्सन स्पेसिफिक है, सियासी जमातें इस पर कब्जा करने के वाले से अपने लिए ये काम कर रही हैं। इसकी इजाज़त आइन और कानून नहीं देता, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। लेकिन ये 66 में 104 में तरमीम, 104 नया डाल दिया, और माजी से इतलाक नहीं हो सकता इसका। ये वेस्टेड राइट को मुतासर कर रहा है। और साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने की कोशिश, तौहीन अदालत है ये, तौहीन इलेक्शन को, तौहीन अपने इलेक्शन कमीशन को बार बार मैं नोटिस कर चुका हूँ कि नहीं भी आप गलत कर रहे हैं। और मैं ये आवाज़ तो उठाता रहूँगा, कोशिश भी करता रहूँगा। हम तो एक एक चीज़ आपके सामने रखते रहेंगे। पार्लियामेंट का जितना कि इख्तियार है उतना काम करे, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। और इस तरह अगर करेंगे तो और बड़ी हैरानगी की बात है, ठीक है ना जी। और अब जो कमाल की बात है और बड़ी हैरानकुन बात है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, नया पंडोरा बॉक्स पगली रिपोर्ट की रिपोर्ट जो कर दी है अलीमा ख़ान की तरफ से, और रऊफ़ हसन के साथ जो रब्ता हुआ है। अब वो बातें जो सारी हैं ना बड़ी तकलीफ़ दे बातें हैं, मैं अभी छेड़ना नहीं चाहता उसको, मैं नहीं जानता। लेकिन बुशरा भी खड़ी हैं, इतना मैं बता दूँ आपको। बुशरा बड़ी हिम्मत करके सारे मामले में साथ खड़ी हैं। बड़ी मेरी जो मुलाकातें रहती हैं, मैंने तो सच बात करनी है, मुझे बाकी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी। और जो बातें हुई हैं वो सारी, जो हालात सारे सामने आ रहे हैं,
आप इन बातों पे मत यकीन दीजिएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इकट्ठी होकर रहें, मुताज़िर होकर रहें, बार बार वक्त नहीं मिलना आपको, ठीक है ना जी। और जिस तरह के हालात और वाक़यात सामने आ रहे हैं, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। दो आपके सामने खबरें रखनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते में 3 जजेस बैठे होंगे, चीफ जस्टिस साहब बैठे होंगे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब बैठे होंगे और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का में DB जो है उसमें चीफ जस्टिस साहब और जो है ना बाबर सत्तार साहब होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आपके सामने रख देता हूँ, यहाँ पर 4 DB हैं और 9 जजेस हैं। यहाँ पर 4 DB हैं और 9 जजेस होंगे। चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं, जस्टिस शाहमद अहमद मिर्ज़ा साहब हैं, जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब हैं, जस्टिस मसूद अहमद नकवी हैं, जस्टिस चौधरी इकबाल हैं, जस्टिस असद जवेद गुरवाल हैं, जस्टिस तारक सलीम शेख हैं और जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब हैं। ये हैं वो जजेस जो आपके सामने अगले हफ्ते में दस्तयाब होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।